अब हम लोग पढ़ेंगे एपिसमेल प्रेशर को कैसे पहचानेंगे। एपिसमेल को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू से कैसे पहचानेंगे। तो पहले तो ये समझ लो एपिसमेल दिया किसको जाता है, जो एडेप्टेड टू द स्टर्मस कॉन्स्टिट्यूशन ग्लैंड एंड लार्ज इंड्यूरेटेड स्कीरस और ओपन कैंसर। यू कैन यूज इन ओपन कैंसर women, especially widows, children and girls who thought generally careful become awkward and lack things and fall while handling them. कुछ चीज करते समय गिर जाना, ठीक है। अब इसको एलाबोरेटेड हम समझेंगे। इससे दो वर्ड आ रहा है, दो सेंटेंस आ रहा है। क्या क्या आ रहा है? एडेप्टिव टू द स्टर्मस कॉन्स्टिट्यूशन ग्लैंड इंड्यूरेटेड स्कीरस और ओपन कैंसर। वोमेन स्पेशली विडोज चिल्ड्रन एंड गर्ल्स who thou generally careful become awkward and let things fall while handling them, that is Bobistavia. दो सेंटेंस है, अब इसको एक एक करके जानते हैं। एडेप्टेड टू स्टर्मस कंडीशन, ये क्या होता है? मैंने एक्चुअल प्रकृति के अनुरूप अगेंस्ट नेचर refers to people who have a tubercular diathesis, commonly referred to the scrofula and stroma, characterized by tendency towards chronic glandular swelling, abscess and skin disease. Such as individual are often emaciated, weak and prone to recurring infection. बार बार फोड़ा फुंसी होना, इसको समझ लो। एपिसमेल इंड्यूरेटेड, पूरा पॉइंटेड होके निकलना। ग्लैंड एनलार्ज एंड इंड्यूरेटेड ना उठा हुआ हार्ट। The remedy is indicated for condition where the gland lymph node becomes swollen, hard and resistant healing. These glands are often painful, do not easily resolve. बहुत से जल्दी से वो ठीक नहीं होता है। जो सीरस एंड ओपन कैंसर, स्कीरस एंड ओपन कैंसर भी दे सकते हो। दिस रेमेडी सुटेड फॉर मार्गरेंट ट्यूमर्स, स्पेशली स्कीरस कैंसर। हार्ड फाइबरस जो होता है, स्लो ग्रोइंग कैंसर, typically effective in the breast generally. It can be useful cases of ulcerative of the open cancer where the tumor has broken through the skin and formed a cancerous sore. तो जनरली हम लोग बोलते हैं कैंसर की कौन कौन सी दवाई है। तो एपिसमेल इज ऑल्सो वन ऑफ द कैंसर की मेडिसिन है। सल्फर तो है ही है, एपिसमेल भी है। तो हमको इधर उधर खोजने की दरकार नहीं है, हमारे में ही मेडिसिन है। अब ओमेन स्पेशली विडो के लिए एपिसमेल किसके लिए है? किसके लिए है? ओपन बोलो। फॉर विडो, ओमेन स्पेशली विडो। द रेमेडी इज वेल सूटेड फॉर ओमेन हु हैव a grief, loneliness, emotional distress, particularly after loss of a loved one. जहाँ पर इग्नेशिया की दरकार पड़ती है वहाँ पर एपिसमेल भी दरकार पड़ सकता है। सीपिया की जहाँ दरकार पड़ती है यहाँ इसको भी सोचा जा सकता है। Particularly after loss of loved one, such as a husband, these women may become a withdrawal the metabolic. Children and girls के लिए भी एपिसमेल है। कैसे? बहुत ज्यादा जो कॉसेस रहते हैं ना, it is also affecting young girls and children who are generally responsible and careful by the nature, but suddenly become clumsy or awkward or emotional disturbances of the nervousness. मैंने इमोशनल में घबराहट कारण अचानक अजीब बिहेवियर करने लग जाते हैं। To say awkward, letting things fall. The person who drop thing while handling, मैंने कुछ भी सामान लेते समय फट से गिर जाना। While handling them, which indicates the state of nervousness and lack of coordination, absent-minded. कुछ काम करने के लिए वो लोग कर रही है, फट से गिर जाना, ये हो जाना, हाथ से सामान गिर जाना। That is main causes of it. Overburdened mind and grief that affects their concentration and movement. concentration की कमी के कारण होता है। ठीक है, थैंक यू।
वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you. ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे चिमाफिला अम्बेलेटा। कॉमन नेम है पेप्सी सेवा और प्रिंसेस पाइन, ग्राउंड होली भी बोलते हैं। पायरोलेसियसिस फैमिली का है। इसका टिंचर रूट और लीफ से टिंचर बनाया जाता है। ये क्या चीज में काम आता है? बेसिकली यूज फॉर यूरिन स्कैंटिंग एंड लॉडेड विथ रोपी, mucopurulent sediment, prostatic enlargement, sugar in urine, rapid breast atrophy। एट्रोफी माने क्या होगा? सिंकिंग ऑफ व श्रिंकेज ऑफ द एट्रोफी ऑफ द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट बहुत जल्दी से सिंकिंग, छोटा हो जाना, दैट इज एट्रोफी। इन ब्रेस्ट ट्यूमर ऑफ वुमेन विथ लार्ज ब्रेस्ट, जिसका लार्ज ब्रेस्ट रहेगा उसमें अगर ट्यूमर है तो देन गो फॉर रेस्टरूम। ठीक है। फिजियोलॉजिकल एक्शन कहाँ कहाँ पर है इसका? ब्लैडर इन्फ्लेमेशन एंड कॉपियस म्यूकस, म्यूकस बहुत ज्यादा ब्लैडर से जाएगा। ग्लैंडुलर सिस्टम ऑन मामा एंड लिम्फेटिक्स एवर एट्रोफाइड, एलिमेंट फ्रॉम एब्यूज ऑफ अल्कोहल्स। अब इसको पहचाने कैसे? चिमाफिला अम्बेलेटा ड्रॉप्सी फ्रॉम किडनी डिजीज फ्रॉम द लीवर। लीवर और किडनी के कारण अगर ड्रॉप्सी है, स्वेलिंग है, देन वी थिंक द चिमाफिला। ये याद रखना। ये बहुत पेशेंट मिलेंगे जो स्वेलिंग लेके आते हैं, उसका कॉज देखना होगा, मे बी लीवर होगा, मे बी किडनी होगा। अब दोनों में आप यूज कर सकते हो, बशर्ते टोटलिटी चिमाफिला का होना चाहिए। इनवर्ट ट्रैवलिंग विदाउट मेंटल डिस्टर्बेंस, इनवर्ट्स अंदर में कांपना। थर्स्ट डिजायर फॉर कूल टॉम, कैनॉट क्लोज जॉ एट नाइट, जॉ फील स्टिफ, स्लीप्स विथ न्यू माउथ ओपन एंड इंटोथेस। नींद क्या होगा? मुंह खुला हुआ रहेगा, माउथ ओपन करके ये सोता है पेशेंट चिमाफिला का। और दांत दर्द कैसे होगा? टूथेज एज इफ टीथ वेयर बीइंग जेंटली पुल्ड, एग्रेवेशन आफ्टर ईटिंग, एमरेशन एक्सर्शन, aggravation exertion, emulation by cold water। Chimaphila ambulata, soreness of palate, very sensitive to warm drink or food, scanty urine loaded with ropey mucopurulent sediment। ये याद रखना, scanty urine loaded with ropey, sugar in urine, must strain before urine flow comes। पेशाब जैसे आएगा बहुत ज्यादा स्ट्रेन को देना पड़ता है, याद रखना। ये एक सबसे पिकुलियर, अनेबल टू यूरिनेट विदाउट स्टैंडिंग, विथ फीट वाइड अपार्ट एंड बॉडी इंक्लाइंड फॉरवर्ड, सामने झुका हुआ, पैर फैलाया हुआ। ये इसका मुख्य लक्षण है, पहचानने का तरीका। अगर पेशेंट बोला वैसे, देन जंप टू द चिमाफिला। ठीक है, इसे को मैं बार बार आपको समझाना चाह रहा हूँ। फॉर्क्ड स्ट्रीम इन यूरिन, फॉर्क्ड स्ट्रीम माने यूरिन फैला हुआ, स्ट्रीम इसका ठीक नहीं रहेगा। बर्निंग एंड स्कॉल्डिंग ड्यूरिंग मैच्योरेशन एंड स्टेनिंग अपवर्ड्स, फीलिंग ऑफ बॉल इन पेरिनियम। ये पेरिनियम एरिया, दिस इज द पेरिनियम एरिया में मालूम पड़ेगा बॉल टाइप का पड़ा हुआ है, पहचानने का तरीका। Flaring of region of kidney, aggravation from cold and damp weather, emulation walking weather, bubbling purplish, urinary retention of the prostatic hypertrophy। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है, उसके कारण से पेशाब अगर रुका हुआ है, then you go for चिमाफिला। ये पिकुलियर सिम्टम है। ये इसका होता है स्कैंटी यूरिन लोडेड विथ रोपी एंड म्यूकोपुरुलेंट सेगमेंट, अनेबल टू यूरिनेट विदाउट स्टैंडिंग, विथ फीट वाइड अपार्ट, बॉडी इंक्लाइंड फॉरवर्ड।
ये याद रखना कीमोफिला का। फीलिंग ऑफ बॉल इन द पेरिनियम, ये 2-3 लक्षण मुख्य लक्षण है। बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट, women with very large breast and tumor in mammary glands with sharp pain and throat। ब्रेस्ट बहुत एनलार्ज रहेगा, उसमें ट्यूमर टाइप का फॉर्मेशन रहेगा, ये ध्यान रखना। देखो यहाँ पर 2 वर्ड है, एट्रोफी भी है, सिकुड़ाव, ब्रेस्ट का सिकुड़ावपन भी है, और एनलार्जमेंट ब्रेस्ट भी है। तो एनलार्जमेंट ब्रेस्ट के साथ में ट्यूमर है और आइदर एट्रोफी ऑफ द ब्रेस्ट। पेनफुल ट्यूमर ऑफ मामा नॉट अल्सरेटेड विथ undue secretion of fluid। रैपिड एट्रोफी ऑफ ब्रेस्ट, बहुत जोर से ब्रेस्ट सिंक कर जाना। ड्रॉप्सी फ्रॉम किडनी डिजीज, फ्रॉम लिवर डिजीज, याद रखना। स्कैंटी यूरिन लोडेड विथ रॉपी म्यूकोरियल सेडिमेंट, sugar in urine, must strain before flow comes, filling of ball on perineum, urinary retention, benign prostatic enlargement, women with very large breast and tumor in the mammary gland with sharp pain through it। याद रहेगा तो ठीक है। Frequent urging discharge of inflammatory of the urethra, bladder of prostate with scanty urine and loaded with ropey microbial sediment। Chronic alcoholism with hepatic or renal dropsy। क्लिनिकल क्या होगा? द स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हो, अपर मर्क्यूरी कॉल, कैंथरिस हैव रिलीव द टेम्पररी, कैंथरिस हैव रिलीव दिया है, परमानेंटली रिलीव स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा में नहीं कर पाया, देन यू गो फॉर कीमोफिला। कंपेयर कॉर्पोसाइलम, कोफिया, कैल्मियम, लेडम एंड रोडो। ठीक है, थैंक यू, बंद।